माँ की सीख। भोलू सुअर की माँ रोज भोलू को यह सीख देती, शहर कभी मत जाना, वहाँ इंसानों की बस्ती है, वे न जाने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। छोटे से भोलू सुअर के शहर घूमने का सपना धरा का धरा ही रह जाता। लेकिन एक दिन भोलू पर शहर घूमने की धुन सवार हो गई और वह माँ की बात अनसुनी कर शहर घूमने निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही वह बड़ी बड़ी इमारतों, दुकानों और सड़कों पर तेजी से दौड़ती गाड़ियों को हैरत से देखने लगा। उन्हें देखने में वह इतना मशगूल हो गया कि कब वह सड़क के बीचों बीच आ खड़ा हुआ उसे पता ही नहीं चला। धड़ाक की आवाज से उसका ध्यान टूटा और कलेजा मुंह को आ गया। एक बड़ी सी गाड़ी के नीचे वह आते आते बचा था। गाड़ी के अचानक रुकने से पीछे का यातायात भी रुक सा गया था। भोलू अभी कुछ सोच ही रहा था कि यातायात को अस्त व्यस्त देख कर एक कांस्टेबल वहां आया और सारा माजरा समझ भोलू को भगाने के लिए डंडा लेकर उसकी ओर दौड़ा। भोलू डरकर भागा। इधर उधर भागते भागते दिन छोड़ा चढ़ाया तो भोलू को भूख लग गई। अब वह क्या करे, उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई। सामने एक ठेले पर एक आदमी गन्ने का जूस बेच रहा था। वह गन्ने की सीठी ठेले के पीछे रख रहा था। भोलू को सीठी बहुत पसंद थी। वह चुपके से ठेले के पीछे गया और जैसे ही उन्हें खाने को हुआ, गन्ने के रस बेचने वाले ने उसे देख लिया और एकदम चिल्ला उठा, न जाने कहां से यह गंदा सुअर का बच्चा यहाँ आ गया। अगर किसी सफाई पसंद ग्राहक ने इसे देख लिया तो वह मेरे ठेले का जूस पीना पसंद नहीं करेगा। उसने एक पत्थर उठाकर भोलू की ओर जोर से फेंका। पत्थर भोलू को लगते लगते बचा। भागते भागते भोलू सोचने लगा, माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, ये इंसानों की बस्ती है। ये इंसान सचमुच कितने कठोर और निर्दयी है। इससे तो हमारी बस्ती अच्छी, कोई रोक टोक नहीं, जैसे चाहो रहो, अपनी मर्जी से कहीं भी घूमो, कुछ भी खाओ। भूखा प्यासा भोलू घूमते घूमते एक स्कूल के पास पहुंचा। उसने देखा कैंपस के अंदर बच्चे खेल रहे थे। उसका बचपन भी जाग उठा। उसे भी उनके साथ खेलने का मन हुआ। वह स्कूल के गेट के सामने खड़ा होकर उन्हें खेलते हुए देखने लगा। छे, कितना गंदा सुअर है, न जाने स्कूल के सामने कहाँ से चला आया। मम्मा ने बताया था कि इनसे स्वाइन फ्लू होने का डर रहता है। भोलू ने सिर घुमाया तो दो बच्चे आपस में बातें करते और उसे घूरते हुए जा रहे थे। उन्होंने नाक और मुंह हाथ से ढक रखे थे। भोलू को स्कूल के सामने देख वहां का गार्ड हाथ में छड़ी लेकर उसकी ओर उसे भगाने के लिए दौड़ा। भोलू को भगाते हुए बड़बड़ा रहा था, यह तो अच्छा है कि प्रिंसी मैम ने सुअर के बच्चे को यहाँ नहीं देखा, वरना वह तो शुरू हो जाती और कहती कि हमारे स्कूल के बच्चे पॉश लोकेलिटियों से आते हैं। उन्हें सिर्फ पढ़ाना ही नहीं बल्कि उन्हें एक साफ सुथरा वातावरण भी देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। थका और भूखा प्यासा भोलू अब हताश हो चुका था। वह भारी कदमों से वहां से निकल पड़ा। उसकी आंखें भर आई थी। शहर की चमक दमक अब उसे फीकी लग रही थी। वह सोचने लगा, क्या वह वाकई इतना गंदा और घृणा के योग्य है? पर यह कैसे हो सकता है? उसकी माँ तो उसे हमेशा राजा बेटा कहकर बुलाती है। भला वह गंदा और घृणा के योग्य कैसे हो सकता है? उसकी बस्ती में रहने वाले भी तो सब उससे प्यार करते हैं। उसकी बस्ती में कितना अमन चैन है। उसे अब अपनी माँ की बातें याद आने लगी। उसे लगने लगा उसने माँ की बात नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। माँ की सीख हमेशा सही होती है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसे महसूस हो गया था कि वाकई इंसानों का व्यवहार जानवरों के प्रति अपमानजनक और कठोर है। उसे अब पछतावा हो रहा था और शहर घूमना रास नहीं आ रहा था। धीरे धीरे शाम हो रही थी और भोलू को लग रहा था कि उसे घर पर नहीं पाकर माँ बहुत परेशान होगी। वह घर लौटने का रास्ता ढूंढने लगा। अभी वह थोड़ी दूर ही निकला था कि सामने से वराह अंकल आते दिखाई दिए। उसकी बाछें खिल गई। वह जोर से चिल्लाया, वराह अंकल। पास आते ही वराह अंकल ने भोलू को बाहों उठा लिया और उसे बताया कि उसकी माँ और पापा भी शहर में अन्य दोस्तों के साथ उसे ढूंढ रहे हैं। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि सामने से भोलू ने अपने माँ पापा को आते देखा। माँ की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे
और पापा की आंखें भी रोने के चलते लाल हो गई थी। भोलू दौड़कर अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा और बोला, माँ मुझे इस गलती के लिए जी भर कर डांट लो। अब मैं तुम्हारी सीख हमेशा याद रखूंगा। Please like, share and subscribe to Chicky and Champs.